चुनाव के अंदर परिणाम चाहे कुछ भी आए, ये चारों प्रत्याशी और पूरा संगठन और महाविद्यालय की पूरी छात्राएं उस निर्णय को सहर्ष स्वीकार करेगी। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम ये नहीं कहते कि चुनाव परिणाम ऐसा क्यों आया या उस जांच के अंदर चुनाव परिणाम क्या आएगा। हमारी एक ही मांग है कि जो मतगणना हुई है, जिसमें इन छात्राओं की आवाज को दबाया गया है, जो ये मांग कर रही थी पुनर्गणना की, जो ये मांग कर रही थी कि आप हमारे वोट खरीद ज्यादा कर रहे हो, उस मांग को दबाया गया था। आज हम सब लोगों का यहाँ आने का मकसद केवल दो मुद्दों पे, और तीसरा मुद्दा है 3 कर्मचारी ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से इन चुनाव के अंदर पक्षपातपूर्ण रवैये में इन्वॉल्व रहते हैं। कॉलेज के बाहर प्राइवेट कोचिंगें चलाते हैं, उन कोचिंगों के अंदर आने के लिए कॉलेज की लड़कियों को मजबूर करते हैं, और फिर चुनाव से 2-2, 3-3 दिन पहले एबीवीपी के पक्ष में मतदान की अपील करते हैं, उसके पूरे पैनल के पक्ष में मतदान की अपील करते हैं। कॉलेज के कर्मचारियों का कहीं ये धर्म नहीं बनता है कि वो कोई पक्षपात करे, चाहे वो पढ़ाई के मामले में पूरे साल हो, या फिर ये छात्र संघ चुनाव हो, या कोई भी ऐसी कॉलेज की गतिविधि। इन गतिविधियों के अंदर उनका कतई पक्षपातपूर्ण रवैया हम सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब से परसों रिजल्ट आया है, उसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट इकट्ठे हुए, आप सब लोगों ने बड़ी मजबूती से हमारा साथ दिया। कलेक्टर साहब से वार्ता हुई, हमारे स्थानीय नेताओं ने हमारा साथ दिया, बड़े भाई लक्ष्मण सिंह जी भी वहां मौजूद थे। उसके बाद में कल रविवार होने की वजह से नहीं हुई, तो कल मेवाराम जी जैन साहब, बाहर से पधारे राम सिंह जी राव प्रमुख साहब, फतेह खान जी, इन सब से हमने बात रखी। इन सभी छात्राओं ने, चारों प्रत्याशियों ने बड़ी अच्छी संख्या के अंदर उनके बीच में अपनी बात रखी, उसको सुना गया। जैसा कि उच्च अधिकारियों से और हमारे सीनियर नेताओं से हमें समाचार मिला है कि आयुक्तालय जल्दी इसके बारे में कोई ना कोई फैसला ले रहा है। एक कमेटी गठित करेगा और वो कमेटी निष्पक्ष रूप से इस पूरे मतगणना की जांच करेगी। हमारा भी यही मांग है, हम भी यही चाहते हैं कि इसकी पूर्ण तरीके से जांच हो, और जो भी दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दूसरी बात, जो कॉलेज के अंदर ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया, राजनीतिक रूप से इन्वॉल्वमेंट करते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से ट्रांसफर की जाए, और गलत पाए जाते हैं तो उनको बर्खास्त या निलंबित किया जाए। छात्राएं कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाती है, अपनी पढ़ाई करती है, और जब भी अपने प्रतिनिधित्व की बात आती है तो अपने में से ही किसी मेहनती बहन के साथ में खड़ी रहती है। जब और जिस उद्देश्य से वो उनके साथ में खड़ी रहती है, अगर उसकी पालना पक्षपातपूर्ण रवैये से की जाएगी तो उस महाविद्यालय के अंदर जाने का क्या धर्म रहेगा इन छात्राओं का। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर कितने मत नहीं खारिज होते, फिर इस महाविद्यालय के अंदर उन्हीं प्रोफेसर्स के द्वारा पढ़ाई की छात्राओं द्वारा कैसे गलती हो सकती है। ये बहुत ही बड़ा विषय है। आज के इस आंदोलन के अंदर आदरणीय एवं सम्मानित सभी गढ़र और प्रधान साहब, सलमान जी, उदयराम जी मेघवाल साहब, लक्ष्मण सिंह जी अभी हमारे बीच में, फतेह खान जी जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी भी थे। आज सब लोग इन छात्राओं के अभिभावकगण, एनएसवाई के सारे कार्यकर्तागण, बड़े बुजुर्ग यहाँ आज इन छात्राओं की लड़ाई में आप हमारे को जो मजबूती प्रदान करने के लिए आप आए हो, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। हम सब लोग, हम सब छात्र आभारी रहेंगी। अभी जैसा ज्ञात हुआ है कि कलेक्टर साहब के वहां से आदेश आ जाएगा, तो हम बहुत खुशकिस्मत होंगे कि जल्दी हमारी बात को सुना जाए। और अगर इस बात को नहीं सुना जाता है, हमारी मांग को अनदेखा किया गया, हमारी जो भी धांधली की बात हम कर रहे हैं उसको अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो यही छात्राएं किसी जगह पर धरने पर बैठेगी पूरे एनएसवाई संगठन के साथ में, और
हम सब लोग आपसे ये आशा करते हैं कि हमारी इस लड़ाई के अंदर आप लोग हमारा साथ दोगे, इसी जज्बे पर, इसी मजबूती के साथ आप लोग बैठे रहोगे ताकि हमें न्याय मिल सके। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय उदयराम जी मेघवाल साहब से कि वे भी अपने शब्दों से हमारा हौसला बढ़ाए और हमारी इस लड़ाई के अंदर उपस्थिति से मजबूती प्रदान कराए। आज एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के चुनावों के दौरान थोड़ा सा शांति बनाए रखें। थोड़े भाई आवाज नहीं आ रही। मतगणना में धांधली और उससे पूर्व गर्ल्स कॉलेज में तैनात उस संस्थान के प्रधान और उसके नीचे जो प्रोफेसर है उनकी भूमिका और अंततः मतगणना में जिस प्रकार की धांधली और धांधली के बाद में अनुशासन का डर दिखा करके इन बालिकाओं जो प्रत्याशी थी उनका मुंह बंद कराना ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। और जो राजकीय कर्मचारी अधिकारी है उन्होंने अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं किया और उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं। इस चुनाव से पूर्व में उन अधिकारियों के जिस प्रकार का रवैया रहा है उनकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उस जांच से पहले जो संदिग्ध लोग हैं जिनका निष्पक्ष भाव नहीं रहा है उनको पहले हटा करके फिर जांच होनी चाहिए। सही। अब बात आती है, मैं इसलिए आया हूँ, मेरे को भाई भुट्टा खान का फोन आया कल रात तो इस तरीके से नतीजा मैंने बहन शाहनाज का देखा तो आज पहली बार, लेकिन और पहली बार देखने और उनका पता जानने के बाद तो मेरे तो गांव की पड़ोसी जो मलवा और हमारा देदड़ियार का एक ही सरहद लगती है तो हम पड़ोसी भी हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि अल्पसंख्यक वर्ग से इतनी बहादुर, ईमानदार और इन बच्चों का नेतृत्व करने वाली अल्पसंख्यक वर्ग की पहली बच्ची देखी है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और तमाम अल्पसंख्यक वर्ग और दूसरे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी बेटियां बुरले ही कौम में पैदा होती हैं और इस वर्ग में होना बहुत ही गर्व की बात है और आप इस बच्ची को हर तरह से आगे बढ़ाइए। जब एक बात आती है कि जो संस्था के अंदर जो कॉलेज के प्रोफेसर ही अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और जो बच्चियां चाहे पढ़ाई में कितनी भी अव्वल हो लेकिन उस कोचिंग सेंटर के अंदर वो बच्चियां नहीं जाएगी तो उसको बाद में उसके जो एग्जाम का जो परिणाम है उसके नतीजे भुगतने के डर से ये बच्चियां जाकर के कोचिंग लेती है। ये परोक्ष रूप से लिया जाने वाली रिश्वत राशि है, उसको तत्काल उस संस्थान को बंद करना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना भी चाहिए। दूसरी विचारधारा की जहां तक बात है कि ये लोग उस विचारधारा के कोई किसी विचारधारा का, धर्म का, आस्था का, उस पर कोई किसी को बैन नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन वो किसी भी विचारधारा का अधिकारी है उसको अपने कर्तव्य और ड्यूटी के दौरान उस तरीके का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ
कि जो मैंने इसकी जो सूची देखी है और उस सूची के दौरान तमाम जो वहाँ की छात्राएं जो मतदाता थी वो इस बहन को चुनना चाहती थी, लेकिन इन्होंने अनुशासन और कोचिंग में ले जा करके उन बच्चियों को डरा धमका करके और आगे फेल करने की धमकी दे करके उन बच्चियों से मतदान कराया है। इसलिए भी उन लोगों को तत्काल हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेता है। अब बाकी बात में राजनीतिक बात नहीं करूंगा क्योंकि राजनीतिक बात करने से हमारी भी नीयत पर शक उठता है और कुछ जो विशेष लोग वर्ग के भी बैठे हैं, इसमें दूसरे वर्ग के भी कई वर्गों के भी लोग आए हैं, एनएसयूआई से जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं और शासन से जुड़े हुए हैं। मैं तो निर्भय खेल नाथो कह रहे हाथ दुखे नहीं माथो। मैं तो कहीं भी बुलाओगे जहां न्याय हित की बात होगी, जहां अपराध या जुर्म होगा, जहां कानून को कोई हाथ में लेगा, उसमें उदाराम आपका भाई बन करके जितनी मेरी सुनता है उसके अनुसार मैं तमाम अल्पसंख्यक भाइयों से और उनसे कदम मिला करके हम लोगों ने भी चुनाव लड़ा, अभी न्यूट्रल लड़ा और न्यूट्रल लड़ने के पीछे हम लोगों ने हमारे समाज का विचार लिया तो कि अभी, और दूसरी बात है कि किसी ये बैठे पदाधिकारी सीरियसली किसी ने आके कहा नहीं कि भी हमारे से समझौता करो, तो हम जो हमारे विचारधारा जो वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार के हालात थे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर जिस तरीके के जुल्म की बाढ़ आई थी, तो हम लोग किसी भी तरह से जो हमें मूंछ पे मारते हैं, मटकी का पानी से मारते हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, बाबा साहब को गाली देते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं और एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करते हैं, उस विचारधारा को हराना हमारा उद्देश्य है और मूल हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य था और उस उद्देश्य में हम सफल हो गए। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आप मेहरबानी करके देश के हालात देखिए, वर्तमान देखिए हमारे साथ में अलग प्रकार की एट्रोसिटी होती है और आप लोगों के सभी लोगों के साथ हमारे में और आप में फर्क इतना ही है कि हमें अछूत समझा जाता है लेकिन आपको अछूत नहीं समझा जाता है, लेकिन दूसरा जब निशान आता है दूसरे नंबर का, तब हम और बराबर एट्रोसिटी के दायरे में आते हुए हम लोग कहीं न कहीं पीड़ा भुगतते हैं। इस बात को, इस जनरेशन को समझना होगा और उस समझने के साथ में हमारा जो वैचारिक, जो इस देश का संविधान बचाना चाहते हैं, जो इस देश में आपसी भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, जो इस देश के संविधान की मूल भावना को जो मानते हैं, एक बात मेरी राजनीति हो जाएगी। अभी हम इस बात के झंडे को सलाम करते हैं, उससे ऊपर हमारा कोई भारत का कोई चिन्ह है ऐसा नहीं है जिसके लिए हम उसके लिए कितनी अंदर से भावना रखते हैं, लेकिन हमें पाठ कौन पढ़ाते हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद तक कभी भी अपने कार्यालय के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं पहना है। वो बात करते हैं कि देशभक्त हो तो ये झंडा फहराओ, झंडा फहराओ। समझना होगा आपको और ये चुनाव निपट जाएंगे। फिर मेरा सभी से ये अपील है, जो मानवतावादी, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, वो SC ST OBC माइनॉरिटी, अभी देखो OBC के साथ में बहुत लेट समझ में आया उनको अभी सड़कों पर, और हमें पता ही नहीं कि हमारे हक कब निकल गए हमारे हाथ से। अब समझ में आया तो सत्ता पक्ष के लोग भी सड़कों पे आ रहे, दूसरे भी आ रहे, माइनॉरिटी आ रहे। अभी हमारा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आया था जोधपुर, पूरे प्रशासन के लोग वहाँ था, 6 जिलों के, पूरे संभाग के,
उन्होंने पूछा क्या एट्रोसिटी क्या आरक्षण का पूरा फायदा मिल रहा है? हमारी जो मेरिट कट ऑफ जो जनरल में आ रही है वो लोग क्या सामान्य वर्ग से नियुक्ति दे रहे हैं? तो उनकी बात प्रशासन ने दी, उसको मैंने कट ऑफ किया, आखिर में स्वीकार कर लिया। तो हम लोगों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। इसको मिल करके हम इस देश के संविधान को और हमारे अधिकारों को बचाना है। और रही बात कॉलेज चुनाव की, तो चुनाव में सत्ता पक्ष के अध्यक्ष जी और सारे लोग बैठे हैं, वो सभी सक्रिय हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव के आपकी ये तो जांच हो जाएगी, ये मतगणना तो हो जाएगी, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? जो ट्यूशन लेकर के और बच्चों को दबाव में लेकर के वोट बदलने के लिए जो पहले से उन्होंने जो इसको हराने का प्रयास किया, उसका क्या समाधान है? उसकी जांच होना चाहिए। धन्यवाद, मैं आपका समय नहीं लेना।